टिड्डियों का दूसरा दल पलवल जिले से बचारी होते हुए नूह पहुंचने वाला है। इसका दायरा करीब 8 से 9 किलोमीटर के बीच है। इससे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय टिड्डी दल ने अब हरियाणा के नूह जिले पर धावा बोला है। मिली जानकारी के मुताबिक नूह जिले में सोमवार रात से टिड्डी दल की दस्तक के साथ हड़कंप मचा हुआ है। टिड्डियों के दल ने कई गांवों में फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। बिहार का टी सिटी कहलाने वाला किशनगंज जिले में अब चाय की खेती व्यापारिक रूप धारण कर चुकी है। जिले में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर इसकी खेती के साथ साथ इसके प्रसंस्करण व विपणन का काम भी चल रहा है। अब इसका विस्तार सीमांचल के जिलों तथा पूर्णिया, कटिहार व अररिया में भी किया जाएगा। यानी सीमांचल को चाय उत्पादन को दार्जिलिंग की तर्ज पर अधिकाधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। हरदोई जनपद में 15 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद का मंगलवार की देर शाम समापन हो गया। निर्धारित लक्ष्य 14,65,000 क्विंटल के सापेक्ष लगभग 19,000 किसानों से 11 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। खरीद के सापेक्ष 90% धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है। लॉकडाउन के चलते इस बार भी रबी विपणन वर्ष 2020-21 के तहत जनपद में गेहूं की खरीद 15 दिन विलंब से शुरू हो सकी थी। 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही जिले को 14,65,000 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया था। जयपुर में कोरोना महामारी के मौजूदा संकट के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इस साल किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की खरीदारी की है। देश भर में 388.34 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई है, जो इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर के करीब 7 लाख टन ज्यादा है। इस साल सेंट्रल पूल के लिए सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश ने 129.34 लाख टन खरीदा है। इसके बाद पंजाब दूसरे स्थान पर है, जहां की सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 127.11 लाख टन गेहूं खरीदा है। जून को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने जुलाई के लिए देश के 546 मिलों को चीनी बिक्री का 21 लाख टन कोटा आवंटित किया है। जून 2020 के कोटे के लिए सरकार द्वारा कोई विस्तार की घोषणा नहीं की गई है। जुलाई 2020 के लिए आवंटित कोटा जुलाई 2019 के महीने के कोटे से आधा लाख टन ज्यादा है। इस बार पिछले माह की तुलना में ज्यादा चीनी आवंटन की गई है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जून 2020 के लिए 18.5 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गई थी। मई के आंकड़ों से पता चलता है कि कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका कोमेसा बाजारों में युगांडा से केन्या सबसे महंगी चीनी आयात करता है, और अगर दाम ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को चीनी के लिए ज्यादा कीमत का भुगतान करना पड़ सकता है। सस्ती चीनी आयात आमतौर पर केन्या में चीनी की कीमत को कम रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कॉटन वायदा की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नरमी के संकेत और इस मौसम में किसानों के श्रम प्रधान फसलों की तुलना में इस फाइबर फसल की खेती करने के आकर्षण के कारण कीमतों पर दबाव रह सकता है। पंजाब में इस साल रिकॉर्ड 5.01 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है, जो 2011-12 की खरीफ या गर्मी की फसल के मौसम के बाद सबसे अधिक है। गुजरात में कपास का रकबा 6,05,690 हेक्टेयर बताया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,60,914 हेक्टेयर था। अनलॉक 2 शुरू होते ही महंगाई का मीटर भी तेजी से बढ़ने लगा है। फल व सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लोकल सब्जी खत्म होने व माल भाड़े में इजाफे का असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद अब महंगी सब्जी जेब ढीली करेगी। अनलॉक 1 खत्म होने के साथ ही महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सब्जियों व फलों के रेट में भारी इजाफा हो गया है। सब्जी के रेट 2 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर और ज्यादा लाल हो गया है। टमाटर अभी 4 दिन पहले 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच चुका है।
पिछले 2-3 दिन में खुदरा बाजार में टमाटर 20 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। वहीं पिछले साल रुलाने वाला प्याज अब खुद रो रहा है। प्याज 15 से 20 रुपए किलो पर ही टिका हुआ है, जबकि आलू के रेट भी 25 से 30 रुपए किलो हैं। उपभोक्ता मामले विभाग मुताबिक लखनऊ में टमाटर 45 रुपए, तो गोरखपुर में 35 और मुजफ्फरनगर में 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टमाटर 65 रुपए किलो बिक रहा है। जहां तक एनसीआर की बात है, अधिकतर जगह टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपए पहुंच गई है। हालांकि वास्तविक मूल्य इससे कम और ज्यादा हो सकते हैं। गाजीपुर फल व सब्जी मंडी में आवक घटने से लगातार टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण आसपास के राज्यों में टमाटर की फसल खत्म होना है। इस समय मंडी में टमाटर की आवक हिमाचल से हो रही है। पिछले एक सप्ताह से लगातार टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक मंडी में टमाटर का रेट 6 से 10 रुपए प्रति किलो था, लेकिन जैसे जैसे मंडी में टमाटर की आवक कम होती जा रही है, वैसे ही इसके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।